स्वागत है जय हिंद आरटी 2009 में। और पहले सवाल पे लेके चलता हूँ सीधे आपको। और ये पहला सवाल आपसे पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे जो प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, कितने निर्धारित किए गए हैं? 45, याद रखना पे। और अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। अब देखो भाई, इसमें तो ऑप्शन विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना और पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे बगल में लिखे भी इसके आंसर, निर्धारित पूरा करना। तो ये सबसे बेहतर है इसमें सवाल जवाब इसका। हो सकता है कि आप खामा परेशान हो रहे होंगे इस ऑप्शन में, इनमें से सभी भी है। पर देखिए यहाँ पे आप गौर करिएगा कि जो ऑप्शन बी है इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना। तो पाठ्यक्रम में क्या है कि ये भी आ गया और ये भी, सभी चीज़ें आ गई। करिकुलम बड़ी चीज़ होती है, तो इसमें दोनों चीज़ समाहित है, इसलिए ऑप्शन बी दे रहा है ये। और अगला सवाल है इसमें, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का जो आवश्यक अनुपात होगा वो क्या होगा? तभी हमने पढ़ा था, अब पिछले वीडियो आपने देखा होगा। तो 40 है इसका, और 40:1, 40:1 बताया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो किसके कल्याण से? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। खैर, और इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में पारित कब किया गया ये भी जान लो। तो 4 अगस्त को होता है लोकसभा में, क्या कि 4 अगस्त को। और इसके बाद देखो यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है? तो कितनी? अभी हमने पढ़ा था कि 25% सीटें गरीब और वांछित जो वर्ग है। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 38 बिल्कुल इसको सरकार वो देगी, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। और 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। बिल्कुल। और कितना? फीस का 10 गुना। अगर कहने का तात्पर्य, अगर ये लेंगे 1,000 तो इनसे जो जुर्माना लगेगा वो लगेगा 10,000 का। और आरटी 2009 देखते हैं के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? 25,000 भाई, नगद, वो भी नगद, उधार वो भी नहीं चलेगा। और आरटी 2009 के तहत आम नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो ऐसे स्कूलों को शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहा है। तो बिल्कुल अपने अधिकारों को अच्छे से जान लें हम लोग। और अगला देखिए, इसमें विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी कितने? 3/4 बताया गया इसमें, 3/4। और आरटी 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो आपको बताइए 6 से 14। और बिना आरटी 2009 के तहत बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है? तो क्या होगा इसके लिए? पहली बार 1,00,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार बढ़ भी सकता है भाई। और किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बताया गया है कि कोई गांव में हो या शहर में विद्यालय नहीं है तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी भाई? सरकार की है, राज्य सरकार बनाएगी इसके लिए, जिसमें फंडिंग जो है दोनों कर सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का जो
साझेदारी अनुपात है, वो हम अभी बात ही कर रहे थे हम लोग। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, गड़बड़ बता रखा है इसमें, 65 और 35 है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ज़रा इसमें, मुझे इसमें लग रहा है केंद्र सरकार का भी हमने पढ़ा था इसमें कि 55 वो करता है और 45 स्टेट गवर्नमेंट। तो इस सवाल पे मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेक करके मुझे कमेंट करना ज़रूर प्लीज़। और आगे चलते हैं हम लोग इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2000 अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की जो संख्या नहीं है, कौन सी? ए 5। और इसके बाद हम लोग अगला सवाल इसमें है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो बताया गया इसमें जम्मू कश्मीर, ये इसमें, और ये वाला सवाल नहीं बन सकता है, इसको आप छोड़ दें आप लोग। और संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? तो कहाँ पे आवश्यक किया गया था? जो 86वां संवैधानिक संशोधन है 2002। और अगला है इसमें, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन भी कैसे दिए इन्होंने, ये भी सेम है और ये भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगला सवाल देखिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये भी नहीं देखते हम लोग। फिर जम्मू कश्मीर, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो पूर्व में भी बालकों को जो अनिवार्य शिक्षा, रिपीट हो गया है, और ये बताइए इसमें, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है? तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 से 8 तक। और इसके बाद देखो ज़रा कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर जो स्थापित किया जाएगा, क्या विद्यालय? तो वो बताएंगे 1 किलोमीटर की रेडियस में बताएंगे, 1 से 5 तक। प्राइमरी वाले कहाँ दौड़ पाते इतने। और RT 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार होगा? तो केंद्र सरकार का होगा ये। और नवीकरण अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संस्थान कौन उपलब्ध करवाएगा? तो कौन कराएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, केंद्र सरकार। और कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो कितने किलोमीटर की अभी हमने पढ़ लिया, एक किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, एक कितना, हाँ 6 से 8 तक के जो है कम से कम 3 किलोमीटर बताया गया इसमें, और 1 से 5 के लिए जो है 1 किलोमीटर। बस इतना छोटी सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। और RT 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं इसके? यहाँ पे देखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर आसपास में विद्यालय की उपलब्ध कराना, या फिर सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। तो उपयुक्त सभी सही है इसमें, ऑप्शन डी। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे न्यूनतम कितने, अभी हमने पढ़ लिया, इसको रिपीट हो जाती है सवाल, मुझसे माफ़ी चाहता हूँ। इसमें 45 बताया गया। इस पर RT 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं? विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन पूरा करना, और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। तो इसमें ऑप्शन डी बता रहा है, ऑप्शन डी सही है। और आगे बढ़े हम लोग, RT 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो 10 बताएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। और RT 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के हेतु पाठ्यक्रम व उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक की जाएगी। तो सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, ऑप्शन डी। और RT 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश
हैं। क्या निर्देश इसके लिए? तो संविधान के अनुरूप है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा में हो, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, आप देख रहे होंगे। और शिक्षा का अधिकार जो 2009 के तहत 1 से 5 तक 150 से यदि अधिक बालकों के प्रवेश पर अध्यापक छात्र अनुपात जो निर्देशित किया गया है वो कौन सा है? तो 5 तो टीचर होंगे इस पे, और एक प्रधानाध्यापक अलग से होगा, ये बताया गया है इसमें। और अगला सवाल है कि 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक अनुपात कितना होगा? तो 40:1 होगा, 40 पर 1 होगा। अब प्रधानाचार्य को इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्लस प्रधानाचार्य को इसमें शामिल नहीं करते हैं, वो अलग से होगा, कहने का मतलब। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? याद रखिएगा। और 200 घंटे बताएंगे इसमें, कक्षा 1 से 5, 1 to 5 बता रहे हैं इसमें 200। और आगे देखो इसमें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? और 220। और प्राइमरी के लिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपने देखा होगा कि 800 घंटे बताया गया है कम से कम, और 5 से फिर 6 से लेके 8 तक के लिए 1000। बस सारे सवाल आगे इसमें। और आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने बताया गया? तो ऑप्शन सी। और इसमें देखो, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब होता है? तो ये बिल्कुल लड्डू सवाल है, और 1 अप्रैल 2010। कभी कभी यही पूछ लेता है। अब भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो ये भी कोई पूछने की बात है, और ये हो गया पागल किताब वाला। और अगला देखो, इस अगला सवाल है इसमें मेरे दोस्तों, ये पूछा है कि शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया था? तो 1976 में। और अगला देखो इसमें, नामांकन बढ़ाने, उनको उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का जो पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो 26 जनवरी 2008 को ये शुरू हो जाती है। और इसके बाद देखो, संविधान 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 के भाग 3 तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही है, संविधान की वह धारा है कौन सी? 21A। और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो किस में शामिल है मेरे दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में रखा गया है इसमें। ओ भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। और बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 के लिए लागू है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब यहाँ देखो कि वर्ष यह बताया गया कि 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ? बिल्कुल ऑप्शन ए। और प्राथमिक स्तर पर बताया गया न्यूनतम जो कार्य दिवस है 200 घंटे, और दोबारा रिपीट हो जाते हैं इसमें, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं तो 800 हैं, जो हम बात ही कर रहे थे इसमें। और निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटों की आरक्षण 25% है। और निःशुल्क अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है इसमें बताएंगे आप लोग? तो इसमें ऑप्शन जो उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, ऑप्शन बी। और शिक्षा का अधिकार 2009
अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद कक्ष में आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आगे बढ़ते हैं। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा रहित कार्य में, और चुनाव संबंधी कार्य में, और पल्स पोलियो कार्यक्रम में। आपने पढ़ा होगा इसमें कि इलेक्शन और जो पहला ऑप्शन दे रहे हैं इसमें जनगणना, इनके अलावा और किसी में नहीं सम्मिलित किया जाता है इनको। और अगला देखो, इसमें RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? तो क्या है इसमें 45। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या क्या विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पे विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है। फिर अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है। फिर अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात कही। तो क्या है? विशेष प्रशिक्षण लागू करने की। और मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की स्थापना की गई। और RT के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? भाई कक्षा 8 तक की। और इस पे हम लोग बात करेंगे। नई शिक्षा पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं और मज़ा आएगा फिर इनको दोनों को हम साथ जोड़ करके। और RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा? तो 25% आपने पढ़ा इसमें। और इसमें बताता है कि RT 2009 के अंतर्गत जो प्रवेश रोकने और निष्कासन संबंधी प्रतिषेध हैं वो क्या दोनों हैं? कौन कौन से? ऑप्शन ए है इसमें कि किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा, और प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी तक निष्कासित किया जा सकेगा। तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है कैसे? संवैधानिक। भाई ये क्वेश्चन तो छपेगा, स्टार बना दिया मैंने इसमें। और RT 2009 में शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए इसमें बता रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तो है ही, खैर आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे देखो और भी ज़्यादा सवाल हैं इसमें। RT 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान हैं? तो क्या प्रावधान है? जो प्रारंभ की तारीख से 3 साल बताया गया है, ऑप्शन सी। और RT 2009 के तहत गठित होने वाली जो विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान हैं? तो समिति के 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। इम्पॉर्टेंट है ये भी इसमें स्टार बना रहे हैं इस सवाल पे। और समिति की जो 50% महिलाएं होगी इसमें। और उपयुक्त दोनों सही, ये आंसर सही है बिल्कुल, ऑप्शन सी। और CBCS का विस्तृत रूप क्या है मेरे दोस्तों? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये इसका पूरा नाम है। और भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने CBCS को लागू किया? तो याद रख लें कि दिल्ली ने किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। CBCS के तहत जो विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम कितने क्रेडिट स्कोर अनिवार्य अर्न करना होगा? तो 52%। और हालांकि नीचे CBCS के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो इसी के साथ हम लोग चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसी के साथ समाप्त होता है ये।
और एक अनाउंसमेंट करना है कि कुछ ही दिनों में हम लोग रात को शाम को 8 बजे एक आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आई जा रही है, जिसमें आपके जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिन्होंने CDP टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं किया है, अगर उस क्लास को 8 से 10 लेक्चर आएंगे उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जा रही है। इसमें आपके कम से कम 20 प्लस आप लोग लेके आ सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं 30 में से आप 20 प्लस 20-22 के आसपास नॉर्मली उसी उसी से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आप सपोर्ट करिएगा, फिर अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग भी। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।